मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। याद होगा आपको, पिछले क्लास में फंडामेंटल्स के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी पर चर्चा हम लोगों ने की थी। अंडर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, चर्चा किया था कि पार्टनरशिप फर्म से अमाउंट विड्रॉ करता है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज की जाती है फर्म के द्वारा। किन किन तरीकों से, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी में हमने ये चर्चा किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हम लोग किन किन मेथड्स का उपयोग करेंगे। आपको याद होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक हमारा यही था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स का उपयोग हम करते हैं। पहला मेथड था सिंपल प्रॉफिट मेथड के द्वारा कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल मेथड के द्वारा हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, उसमें दो तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना था, जिस पर चर्चा पिछले क्लास में हमने की थी कि कैसे इरेगुलर ड्राइंग्स अगर रहता है पार्टनर्स के द्वारा फर्म में, इरेगुलर, तो वैसे कंडीशन में हम लोग प्रोडक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। प्रोडक्ट मेथड के द्वारा जब इंटरेस्ट फाइंड आउट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, तो उसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कैसे हम लोग एनालिटिकल टेबल का निर्माण करते हैं और उसी एनालिटिकल टेबल के आधार पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग उसके दूसरे मेथड पर चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड जिसको कहा जाए, एवरेज मेथड के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट क्यों करते हैं। तो एवरेज मेथड के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इस सिस्टम के अंतर्गत, इस मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स विड्रॉइंग जो करता है वह रेगुलर बेसिस पर करता है। तो रेगुलर बेसिस पर अगर पार्टनर्स के द्वारा ड्राइंग्स किया जाए, तो वैसे कंडीशन में हम लोग एवरेज मेथड के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करते हैं। इस सिचुएशन में हमें एक तो फॉर्मूला इसका होता है, आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, एवरेज मेथड के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट, जो गिवन रेट होंगे, रेट बाय 100 इनटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स जो दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन, एंड टाइम पीरियड, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग कह रहे थे कि यह जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये जो निकालेंगे, इसका मेथड होगा एवरेज मेथड। इट मींस हम लोग इसके तहत एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यहाँ निकाल लेना है एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, months left after first drawing plus months left after
after last drawings. Months left after first drawings plus months left after first last drawings divided by 2. इस प्रकार से हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज पीरियड एवरेज मेथड के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। वैसे भी आगे हम लोग पढ़ेंगे एवरेज हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एवरेज निकालने का तरीका ही यही है कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज पीरियड हम लोग इसे निकाल लेते हैं और इस प्रकार से इस मेथड के द्वारा हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग अलग केसेस में अलग अलग कंडीशंस में इस मेथड के द्वारा कैसे निकालेंगे, कौन सा कंडीशंस दिया हुआ रहेगा तो कैसे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे। कुछ सिचुएशंस हैं, उन्हीं सिचुएशंस के आधार पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ लाइक दैट, मिडिल ऑफ द ईच मंथ एंड एंड ऑफ द ईच मंथ। बिगिनिंग का मतलब स्टार्टिंग में अगर ड्राइंग्स है तो उसके लिए इंटरेस्ट कुछ अलग तरीके से चार्ज किए जाएंगे। अगर मिडिल में इंटरेस्ट ड्राइंग्स है तो उसके लिए इंटरेस्ट अलग से चार्ज किए जाएंगे। अगर एंड में है तो उसके लिए अलग तरीके से चार्ज करेंगे। ये हमारा अलग अलग केसेस के आधार पर अलग अलग फॉर्मूला के आधार पर निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स है फर्म में तो क्वार्टरली भी बिगिनिंग मिडिल एंड एंड तीनों कंडीशन में अलग अलग केसेस पर निकलेंगे। तीसरी चीजें हुई, ये तो दो चीजें हुई, तीसरी चीजें हुई अगर पार्टनर के द्वारा ड्राइंग्स 6 मंथ पर किया जाता है, हाफ ईयरली किया जाता है, उसके लिए भी बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ, मिडिल ऑफ द 6 मंथ एंड एंड ऑफ द 6 मंथ। तो ये 3 तरह की कैटेगरी में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करते हैं पार्टनर्स के ड्राइंग्स में। पहला हो गया बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, मिडिल ऑफ द ईच मंथ एंड एंड ऑफ द ईच मंथ। दूसरा कंडीशन हो गया कि क्वार्टरली अगर है तो क्वार्टरली बिगिनिंग इन द क्वार्टर, मिडिल इन द क्वार्टर एंड एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक, तीसरा कंडीशन होगा 6 मंथ्स, एवरेज 6 मंथ पे बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ, मिडिल ऑफ द 6 मंथ एंड एंड ऑफ द 6 मंथ। तो ये 3 कंडीशंस होंगे। तीनों केसेस को हम अलग अलग आपको बताते हैं फॉर्मूला के आधार पर कि तीनों केस के लिए कौन सा फॉर्मूला हमारा लागू होगा और अब आप देखेंगे। यस, तो तीनों कंडीशंस की चर्चा हम लोग कर रहे थे। पहले कंडीशन में था कि अगर इफ ए पार्टनर विथड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर पार्टनर्स के द्वारा फर्म से एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे हर ड्राइंग्स पर 5,000 हो या 10,000 हो तो जितने भी ड्राइंग्स पूरे एक असेसमेंट ईयर के अंदर किया गया वो अमाउंट फिक्स होगा और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर होता है। फर्स्ट केस है सिचुएशन नंबर 1, आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में शुरुआत में अगर ड्राइंग्स किया जाता है पार्टनर के द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट, तो वैसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज जो किया जाएगा वो 6.5 महीने के लिए किया जाता है। 6.5 मंथ के लिए क्या है, 6 होल 1/2 मंथ्स के लिए। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम पीरियड की जगह 6.5 डिवाइडेड बाय 12, 6 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 12 इसलिए क्योंकि एक असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है, हम जानते हैं। इसीलिए हर सिचुएशन पर जो भी टाइम पीरियड होगा वो 5/12 होगा। तो ये तो हो गया सिचुएशन नंबर 1 कि अगर पार्टनर के द्वारा ड्राइंग फिक्स्ड अमाउंट किया जाता है एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ
तो ये होगा। दूसरा सिचुएशन, इसी को आप चेंज कर लो, सिचुएशन नंबर 2 कर लिया जाए और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ना होकर के ये होगा हमारा मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अगर बीच में, मंथ के बीच में लाइक 15, 16 जो भी हो, मिडिल में अगर पार्टनर के द्वारा ड्राइंग्स किया जाता है तो वैसे केस में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 5.5 महीने के लिए 5 होल 1/2। तो यहाँ पर एक ही चीज यहाँ चेंज हो जाएगा, सारी चीज वही रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑलरेडी गिवन होगा इनटू 5 होल 1/2 टाइम पीरियड में डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। ये कब? जब पार्टनर के द्वारा ड्राइंग्स किया जाए मिडिल ऑफ द ईच मंथ एवरी मंथ। सिचुएशन नंबर 3 है कि अगर पार्टनर के द्वारा मंथ के एंड में, हर मंथ के एंड में फिक्स्ड अमाउंट ड्राइंग्स किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है, तो वैसे कंडीशन में इंटरेस्ट और ड्राइंग्स निकालने के लिए फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ में, मिडिल को यहाँ बदल दीजिए, यहाँ इंड कर दीजिए, इंड ऑफ द मंथ एवरी मंथ। तो यहाँ होगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज 6/12 हो जाएगा। 6 मंथ्स का निकालते हैं, एक अकाउंटिंग असेसमेंट ईयर में 12 महीने, हाफ कर देंगे 6 महीने का निकाला जाता है। तो 3 सिचुएशंस आपने देखा, 3 सिचुएशंस में था। पहला सिचुएशन कि अगर फिक्स्ड अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया जाएगा तो उसके लिए 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दूसरा कंडीशन था, दूसरा सिचुएशन था कि अगर पार्टनर के द्वारा ड्राइंग्स फिक्स्ड अमाउंट मिडिल ऑफ द एवरी मंथ किया जाएगा, उसके लिए हो जाएगा 5 होल 1/2 मंथ्स के लिए, 5.5 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तीसरा सिचुएशन है कि अगर पार्टनर के द्वारा एंड ऑफ एवरी मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट ड्राइंग्स किया जाता है तो उसके लिए 6 महीने का हम ड्राइंग्स चार्ज करते हैं। तो एक तो सिचुएशन, 1, 2, 3 सिचुएशन इस पहले कंडीशन में हुआ। और दूसरा कंडीशन पर हम चलते हैं, क्वार्टरली अगर पार्टनर के द्वारा ड्राइंग्स किया जाता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होंगे। नाउ दूसरा कंडीशन नंबर 1 में था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ। हम चलते हैं सिचुएशन नंबर 4, इसको कर लिया जाए। सिचुएशन नंबर 4 में है कि अगर पार्टनर के द्वारा ड्राइंग्स फिक्स्ड अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर किया जाए। हम पहले भी चर्चा थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि क्वार्टरली भी ड्राइंग्स हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो ड्राइंग्स अगर पार्टनर के द्वारा अमाउंट इज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड, आइदर मंथली, आइदर क्वार्टरली, आइदर हाफ ईयरली, अमाउंट विल नॉट वेरी, सो अमाउंट विल फिक्स्ड। वैसे कंडीशन में पार्टनर के द्वारा अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स किया जाए, क्वार्टरली भी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर क्वार्टरली बिगिनिंग किया जाता है तो वैसे कंडीशन में टोटल ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 7.5 महीने के लिए निकाला जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स जो ऑलरेडी गिवन होंगे, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम पीरियड में 7.5 महीने के लिए निकाला जाएगा, 7.5/12। तो इस प्रकार से अगर क्वार्टरली बिगिनिंग मंथ का होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन इनटू 7.5 महीने के लिए। ये कंडीशन होगा सिचुएशन नंबर 4 में अगर क्वार्टरली बिगिनिंग में किया जाए तो। सिचुएशन नंबर 5 है कि अगर पार्टनर के द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट ड्राइंग्स
किया जाता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ना होकर के मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। इसी को ठीक कर लिया जाए, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर मध्य क्वार्टरली मध्य में निकाली जाती है, बीच में निकाली जाए अमाउंट पर्सनल यूज के लिए, तो ऐसे कंडीशन में ऑन द होल अमाउंट, ड्राइंग्स के जितने भी अमाउंट्स हैं ऑन द होल अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे फॉर 6 मंथ्स के लिए। एवरेज निकाला जाता है, वेरी सिंपल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन इनटू टाइम पीरियड की जगह 6/12 कर दिया जाए, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला को निकल सकता है। तीसरा सिचुएशन होगा सिचुएशन नंबर 6, कंडीशन नंबर 2 में सिचुएशन नंबर 6 कि अगर पार्टनर के द्वारा ड्राइंग्स फिक्स्ड अमाउंट क्वार्टर एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, अगर क्वार्टरली ही निकाला जा रहा है और अंत में निकाला जाए, तो वैसे कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के तरीके होंगे टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ रहेगा इनटू टाइम पीरियड में ये चेंज हो जाएगा 4 होल 1/2, अर्थात 4.5 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज की जाती है ड्राइंग्स पे। तो दो कंडीशन, पहला कंडीशन था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। दूसरे कंडीशन में था कि अगर क्वार्टरली बिगिनिंग किया जाए तो, मिडिल किया जाए तो, एंड एंड ड्राइंग्स किया जाए क्वार्टरली, तो वैसे केस में क्या निकालेंगे। इस प्रकार से दो कंडीशन हमने देखा। अब तीसरा कंडीशन भी हम लोग देखेंगे। तीसरे कंडीशन में देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे, निकाला जाएगा। सो नाउ द कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स। अब अगर पार्टनर के द्वारा अमाउंट ड्राइंग्स किया जाता है फॉर 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए, तो इसमें भी बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ्स, मिडिल ऑफ 6 मंथ एंड एंड ऑफ 6 मंथ, तीनों सिचुएशंस में होंगे। तो सिचुएशन नंबर 7 इसको कर दिया जाए कि इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, शुरुआत के अगर 6ठे महीने में किया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 3.5 महीने के लिए निकाला जाता है। ये किस कंडीशन में, बिगिनिंग में होगा। तो दूसरा केस होगा सिचुएशन नंबर 8, इसको किया जाए इन द मिडिल ऑफ ईच 6 मंथ, मिडिल ऑफ ईच 6 मंथ, यहाँ का देना चाहिए था 6 मंथ्स, ईच 6 मंथ अगर किया जाएगा तो वह अगर मिडिल में किया जाए वैसे कंडीशन में टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 3/12, टाइम पीरियड में कर दिया 3/12, 3 महीने के लिए निकाला जाएगा। सिचुएशन नंबर 9 इसको कर दिया जाए। सिचुएशन नंबर 9 में कि इफ फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स इन द एंड ऑफ ईच 6 मंथ, एंड में अगर किया जाए तो वैसे ही उसके लिए फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स इनटू गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 2.5 महीने के लिए निकाला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये कंडीशन, 3 कंडीशन में मैंने आपसे चर्चा की। कंडीशन नंबर 1 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। दूसरी कंडीशन में हमने चर्चा की क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली, मिडिल ऑफ क्वार्टरली, एंड ऑफ क्वार्टरली। तीसरी कंडीशन बिगिनिंग ऑफ ईच 6 मंथ, मिडिल ऑफ ईच 6 मंथ एंड एंड ऑफ ईच 6 मंथ। इन तीनों कंडीशंस में देखा आपने किस तरह से केवल टाइम पीरियड वैरी करता है और इसीलिए इस मेथड का नाम एवरेज मेथड रखा गया है। एक और कंडीशन हो सकता है, आप यूं भी जान लें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, if rate of interest is not given in any situation, in this case average basis are followed। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है और पार्टनर के द्वारा ड्राइंग्स किया जा रहा हो तो वैसे सिचुएशन में एवरेज बेसिस के आधार पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
चार्ज की जाती है। इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसी पर काम करेंगे। टीएस ग्रेवाल, पीछे भी मैं कहता रहा हूँ, टीएस ग्रेवाल को फॉलो करें। टीएस ग्रेवाल की किताब में क्वेश्चन नंबर 36, मैं क्वेश्चन नंबर ही बताता हूँ, स्पेशली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे दिया हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, मुझे लगता है 36 to 43, यस आई होप यही होगा, 36 to 43 जितने सवाल हो ये कर लेंगे आप, प्लस एनसीईआरटी का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का जो क्वेश्चंस होगा इसको देखना है। क्वेश्चंस बनाने के पहले इस फॉर्मूला को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपको टेक ओवर कर लेना है, देख लेना है, देन आप एक्सरसाइजेस पे सवाल करेंगे। इफ हैविंग एनी प्रॉब्लम फॉर दिस चैप्टर, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी डाउट हो आपने रखना है, मैं इस डाउट को क्लियर करूंगा, चर्चा करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे एस्पेक्ट में चलेंगे।